लड़ेंगे। हमारा कम्युनिटी सेंटर पूरा करो, हमारा कम्युनिटी सेंटर पूरा करो। आप लोग भी जब कुर्सी पे होंगे तो ऐसे ही डिले करते होंगे कि आज आपको धरना देना पड़ रहा है। हमारा जो डिपार्टमेंट था उसमें ऐसा डिले कभी नहीं होता था। अच्छा, मैं KL बेयाना हूँ, चेयरमैन कंज्यूमर फोरम दिल्ली। क्या अब बात है। रिटायर हूँ और मैं काफ़ी अरसे सर से एक बार और दो, जो लोग नहीं सुने कि किसको धरना देना पड़ रहा है, देखिए जरा एक बार और परिचय दो सर आप अपना। मैं एक्स चेयरमैन कंज्यूमर फोरम दिल्ली रहा हूँ, काफ़ी अरसे से 8 साल तक रहा हूँ। नरेश मुखी मेरा नाम है जी। बैंक का अधिकारी रिटायर्ड हूँ। मुखी, आप कहीं वो जगदीश मुखी से संबंध तो नहीं है? मैं उनका भतीजा हूँ सर। देख लो सर, आप तमाम लोग देख लो कि ये सरकार के लोग हैं, इनके खुद जगदीश मुखी से हैं और आपको भी धरना देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है सर, देख लो आप। ये है MCG में इतना भ्रष्टाचार है, पूरे हरियाणा में नहीं है। वहाँ कोई सरकार तो आपकी है। सरकार आपकी है, हम तो सरकार के खिलाफ भी बोलने वाले हैं कि सरकार जब काम नहीं करते। मुख्यमंत्री बढ़िया है, प्रधानमंत्री बढ़िया है, तो आपने उस कमेटी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते जब आपकी सरकार नहीं सुनती, आपके लोग नहीं सुनते हैं? जो संविधान में समानता का अधिकार का जिक्र किया जाता है, आप मानते हो कि समानता का अधिकार है इस देश में? जी मानते हो? जी, समानता अधिकार सबका जी। कैसे है? बिल्डिंग PWD रेस्ट हाउस जल्दी तैयार हो जाता है, आपका कोई और काम हो जल्दी हो जाएगा, और यहाँ नागरिकों का काम है, इनके लिए आप भी कह रहे हो कि 3 साल का 2 साल का ग्रेप होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपका जो चैनल है वो आज गुड़गांव के अंदर इस नाम से जाना जाता है कि आप निर्भीक पत्रकारिता करते हो और आप किसी इस मुद्दे के ऊपर भी किसी को नहीं। आज आपने हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन जो मेंबर हैं उनको भी आपने क्वेश्चन कर दिया। मैं अभी यही कह रहा था कि आज अगर गुड़गांव में कोई चैनल अगर उठा रहा है पब्लिक की आवाज़ तो वो सुशील जी उतारे। तो नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और हम खड़े हैं गुरुग्राम के सेक्टर 14 में, जिसे ओल्ड DLF भी कहा जाता है। और ये वो सेक्टर 14 है, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कुछ लोग भी बैठे हैं और ये देखिए, ये तस्वीरों में जो लोग भी दिख रहे हैं ये तमाम इस सेक्टर के वो दिग्गज हैं। क्लास 1 के इसमें कोई अफसर हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी हम ये कहें कि समाज के एक एक वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं समाज को दिशा निर्देश कर भविष्य की तस्वीर बयां करते हैं। और ये आज बैठे हैं यहाँ पे, रविवार का दिन है और सुबह सुबह ये सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि तमाम बार इन्होंने अपनी एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन जब नतीजा नहीं निकलता तो समाज का ऐसा वर्ग सड़कों पे आ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर बैठता है। अब देखिए इनकी मांग क्या है। सबसे पहले गुंजन जरा दिखाइए कि ये मांग है कि बिना देरी कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 14 पूरा करें। 7 साल और कितना इंतजार कम्युनिटी सेंटर पूरा करे, तमाम इन डिमांड्स हैं। और ये इनके पीछे कम्युनिटी सेंटर है, जरा ये भी तस्वीर दिखाइए। जो कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा है अर्ध निर्मित है और यह कहा जा रहा है प्रशासन और सरकार के द्वारा कि जो कमिटमेंट है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2015 से 2023 हो गया और अभी भी जो डिमांड है स्टिल वही है। प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री अगर देख रहे हों तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। सवाल यहाँ यह भी है कि संविधान में कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक संविधान और एक विधान, यानी प्रत्येक नागरिक के अधिकार सेम है, उनके कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अधिकार सेम है। तो फिर ये तमाम वे लोग जानना चाहते हैं कि जिस देश में संसद भवन समय से पहले तैयार हो जाती हो, जिस गुरुग्राम में PWD रेस्ट हाउस समय से पहले तैयार हो जाता हो, वहाँ इनकी ज़रूरत का कम्युनिटी सेंटर आखिर कब तैयार होगा, आखिर कब तक इन्हें धक्का खाना होगा। और ये तमाम लोग बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उनसे ही शुरुआत करूँ RWA के। सर एक बार जो प्रेसिडेंट है आप आगे आ जाओ सर एक बार। आज सड़कों पे बैठना पड़ा, क्या है मामला? देखिए, इसमें पिछले 7 साल से काम हो रहा है। प्रशासन तरह तरह के बहाने बनाकर, एक्सक्यूज़ देकर काम को लटकाया जा रहा है। कभी बजट पास नहीं हुआ, कभी कोई रीज़न है, कभी कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉब्लम है। हम कॉन्ट्रैक्टर से भी कई बार मिल चुके हैं, RW की तरफ से विधायक सुधीर सिंगला जी से मिल चुके हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये सारा काम लंबा पड़ता जा रहा है। और आज की हमें कोई टारगेट डेट नहीं है कि ये कम्युनिटी सेंटर कब कंप्लीट होगा। पूरा सेक्टर, सारे रेजिडेंट इतना सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है यहाँ हम अपना कोई प्रोग्राम कर सकें।
सेक्टर के प्रोग्राम कर सकें। समस्याएं तमाम है जी, बिल्कुल। बुजुर्ग हैं सर, पहुजा जी जरा आगे आ जाओ। बुजुर्ग जी खड़े हो जाओ बेटा, लोग भी देखें। पहुजा जी, आपको लगता नहीं है पहुजा जी कि नेता ही हो जाते तो बढ़िया होता, लोग आपकी डिमांड एक बार में सुन लेते? कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो आज जितने भी हमारे चेहरे बैठे हैं, ये सब किसी न किसी RWA से जुड़े रहे जी। आपको बता रहा हूँ कि ये एक वो सेक्टर है जो सारे गुड़गांव के अंदर नंबर 1 सेक्टर कहलाता है, लेकिन अब ये गंद का ढेर बढ़ गया है। हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये तो 2015 की बात कर रहे हैं, 2003, 4, 5, 6 से लेकर 8 साल तक मैं जनरल सेक्रेटरी था इस RWA का, तब भी हम यही कहते थे कि हमें सब कुछ है लेकिन हमारे पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है। ये कितने शर्म की बात है कि पिछले कई सालों से हम बात पे बात करते आए हैं और हमें कई तरह के प्रलोभन दिए गए हैं। और आप हैरान होंगे एक बारी कि यहाँ का सांसद वो खुद आकर के यहाँ पर ईंट रख गया था। राजेश खुल्लर जी यहाँ पर सामान भिजवा दिए थे और उसके बावजूद भी उठा करके वापस ले गए। और अब तो पिछले 8 साल से, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं, पिछले 8 साल से ये डर्रा पड़ा हुआ है। हमें अभी कल्याण सिंह जी ने बताया ना आपको कि हमें मरने पे पड़ने पे कुछ भी हो यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है? सुखराली एनक्लेव। सुखराली एनक्लेव खाली नहीं है तो किसी गुरुद्वारे में खाली नहीं है तो हमें 29 सेक्टर, 31 सेक्टर, 5 सेक्टर, गीता भवन। अरे कितनी शर्म की बात है ये कि इतने सारे दिग्गज होते हुए भी आज तक ये नहीं बन सका। और मैं कल्याण सिंह जी और इनके बिहार पे एक कहना चाहता हूँ कि यदि अब इसके अंदर देरी हुई तो हम सब, चाहे हमारी उम्र क्यों ही हो गई हो, हम यहाँ पर धरना देंगे और जब तक ये पूरा नहीं हो चुकेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, खट्टर साहब तक बात आपकी जरूर पहुंचाई जाएगी। सर, चश्मा लगाकर बड़े अच्छे लग रहे हो आप। सुबह सुबह चश्मा क्यों लगा लिए? चाहे दिखे ना सरकार का काम। हाँ, मैं वैसे पब्लिक ग्रीवेंसेज कमेटी का हरियाणा सरकार की तरफ से मेंबर हूँ। देख लो सर, ये ग्रीवियंस कमेटी के मेंबर है फिर भी काम नहीं हो रहा है। मैं ग्रीवेंसेज कमेटी में हमेशा मुख्यमंत्री के सामने कहता हूँ कि आपकी घोषणा भी अधिकारी नहीं मानते। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी कहा, कम्युनिटी सेंटर की बात भी पहले उठाई है कि कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 14 सबसे पुराना सेक्टर है और 100 गज की दूरी पे हुड्डा का ऑफिस है। पहले हुड्डा के अंदर आता था, पर ये MCG ने ठेका लिया है। MCG में इतना भ्रष्टाचार है, पूरे हरियाणा में नहीं है। वहाँ कोई सरकार तो आपकी है। सरकार आपकी है, हम तो सरकार के खिलाफ भी बोलने वाले हैं कि सरकार जब काम नहीं करते। मुख्यमंत्री बढ़िया है, प्रधानमंत्री बढ़िया है, तो आपने उस कमेटी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जब आपकी सरकार नहीं सुनती, आपके लोग नहीं सुनते तो? मैं इस्तीफा देने से मेरा कोई नहीं करता, कम से कम मैं लोगों का आवाज तो उठाता रहूंगा, चाहे वो काम हो ना हो, सरकार को चेताता तो रहूंगा कि सर नेताओं वाली बात कर रहे हो, मलाई खाते हैं बेशक से कुछ ना हो। नहीं, यदि आपके से ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग इस हफ्ते होने वाली है, मैं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाऊंगा और मंत्री जी से कहूंगा, मंत्री चल के देखो आपके राज में क्या काम हो रहा है। 8 साल से यही हो रहा है, एक बार और आप यही कहोगे? सर मैं आऊंगा आपके पास। जी आ जाइए, इधर आ जाइए आप। अभी जैन साहब ने कहा बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, आपने इनको भी क्वेश्चन किया, बहुत आपकी दिरिया दिलेरी है। लेकिन आज मैं ये भी मुद्दा तैयार करके लाया हूँ, इनसे ग्रीवेंस कमेटी में अभी जितने मेंबर बैठे हैं, हम ग्रीवेंस कमेटी की भी लेटर में तैयार करके लाया हूँ। जितने भी यहाँ बैठे हैं वो साइन करेंगे, इनको अभी बाई हैंड देंगे और इनसे ये कहेंगे कि आने वाली जो मंथ है उसके अंदर इसको ग्रीवेंस कमेटी के अंदर भी डाला जाए। जो जैन साहब है आपसे अभी ठीक करा के सर, चलिए मैं अधिकारी उधर से लेता हूँ। अधिकारी भी हैं, निवर्तमान पार्षद साहब भी हैं, अगले दूरी बना रखे हो आप। बिल्कुल मैं पूछूंगा आपसे। ये भी हैं सर, एक बार अपना थोड़ा सा खड़े हो जाओ सर, आप नाम बता दो सर। आनंद सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब हुआ। सरकार आप ही लोगों की रही है अभी तक? हमारी कोई सरकार नहीं दी, वो जो बन जाए पढ़ने के बाद आँख नहीं मिलाते, बनने से पहले मैं तो यहाँ वो तो इतना नाम के होते हैं। कोई भी सरकार वो बने इतना तो हम हैं, बनने के बाद पहचानते नहीं। वो कोई सी सरकार के बारे में पूछ ले, मन सारियाँ के बारे में मेरा। अब इस उम्र में यहाँ बैठे हुए कैसा लग रहा है? इस सरकार अच्छा थोड़ा लग रहा है इस उम्र में, क्या करें, मजबूरी है। ये कम्युनिटी सेंटर 1972 में बना था। 72 में चौधरी बंसीलाल की वो थी, वो जो सरकार थी। नहीं उसका ये लिखा था कि उन्होंने बनाया है। और उसके बाद ये आज ये देख लो दोबारा बनने, बंसीलाल के बाद मनोहर लाल आ गए। वो टूट भी गया, दोबारा बढ़ने लग रहा है। ये इनकी काम की वर्किंग देख लो हरियाणा सरकार के अफसरों की। क्या बात है। बिल्कुल सर, आप तो अधिकारी रहे हैं शायद? मैं जी आर के ढिल्लों में इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, रिटायर्ड हुआ हूँ जी बिहार से।
इंजीनियर साहब एक सवाल आपसे पूछ लूं, आप लोग भी जब कुर्सी पे होंगे तो ऐसे ही डिले करते होंगे कि आज आपको धरना देना पड़ रहा है? हमारा जो डिपार्टमेंट था उसमें ऐसा डिले कभी नहीं होता था। अच्छा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा और डिफेंस का काम करते हैं मैक्सिमम, जी। कभी नहीं होता था। शुरू में मुझे भी पार्षद साहब ने और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी यहाँ पे, इसका क्वालिटी ठीक से हो, ये हो। हम लोग भी कोशिश किया पूरा कि ठीक से करें, क्वालिटी पे चलें, प्लानिंग के मुताबिक चलें, पर वो उस हिसाब पे नहीं चल पाए। कुछ भी कर लो सर, जो कुर्सी पे होता है उसी को सलाम है। अब तो अब क्या करना है? उम्र के इस पड़ाव पे हैं, धरना देना पड़ रहा है। वो तो फिर अब मजबूरी है, जब हमें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, सब लोग को परेशानी हो रही है, कहीं भी कोई फंक्शन नहीं कर सकते यहाँ अपने यहाँ, और दूर दूर जाना पड़ता है, जैसे सभी लोगों ने बताया है। तो वो अभी हम तो यही प्रार्थना करते रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बार आ जाओ, ये आपने पूरा ले रखा है मांग पत्र, एक बार नाम बता दीजिए आप। नरेश मुखी मेरा नाम है जी। बैंक का अधिकारी रिटायर्ड हूँ। मुखी, आप कहीं वो जगदीश मुखी से संबंध तो नहीं है? मैं उनका भतीजा हूँ सर। देख लो सर, आप तमाम लोग देख लो कि ये सरकार के लोग हैं, इनके खुद जगदीश मुखी से हैं, और आपको भी धरना देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है सर, देख लो आप। मैं क्या देखूं, आप देखो सर, आपकी सरकार है। सरकार है, सरकार को काम करना चाहिए, हम उसके खिलाफ तो बैठे हुए हैं सर। वोट आते वक्त तो सब लोग जातिगत चीजें देख लेते हो सर, उस वक्त क्यों नहीं ध्यान देते कि जिसने काम नहीं किया उसको वोट नहीं देना? नहीं देना चाहिए, सही बात है। तो इस बार क्या होगा? इस बार नहीं बनाएगा तो नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे? बिल्कुल। देख लो आप, हम मुस्कुरा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो सर। एक बार क्या कहेंगे, एक बार परिचय दीजिए। सुरेंद्र कुमार मेरा नाम है जी। और हम चाहते हैं कम से कम एक फ्लोर तो चालू हो जाए। तो कैसे चालू होगा? तो 8 साल तो हो गए। आपके सहयोग चाहिए, उससे चालू होगा। बाकी सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आप इसको लेकर क्या एफर्ट्स करेंगे? क्या अब क्या, चूंकि अब सड़कों पे बैठ गए आप? हम सबके साथ हैं। हाँ जी, भूख हड़ताल पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देख लो सर, शहीद न करवाते सब मिलके। कोई बात नहीं, शहीद हो जाएंगे। सर एक बार। मैं एस यादव हूँ, IRS रिटायर्ड, और रिटायर हुए भी 8 साल हो गए। इतने ही साल हो गए इस कम्युनिटी सेंटर को बनते हुए। जिस टाइम हम RWA में थे तो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी कि यहाँ बहुत ही बढ़िया A क्लास का जो ना कम्युनिटी सेंटर बनेगा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 साल भी ये पूरा हो पाएगा, जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है। ये वो, मैं एक लाइन कहूंगा कि जरा ये वो सरकार, देखिए सरकार पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि जहाँ IRS जैसे एक क्लास 1 अफसरों को भी धरना देना पड़े, ये वो सरकार है। संविधान का जिक्र जरूर करूंगा मैं, और उन तमाम चीज़ों का। क्या आपको लगता है, आप लोगों ने भी शपथ ली होगी, क्या यही करने के लिए शपथ हुई थी या ऐसे ही लोग होते हैं? ऐसा नहीं था। डिले हर जगह होती है, कोई रीजनेबल ग्राउंड पे, लेकिन ये नहीं भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए डिले हो जाए। ये नहीं भी एक छोटी सी प्रोजेक्ट के लिए 8-8 साल लग जाए। तो क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह तो क्या है कि जब भी हम कभी जाते हैं, कोई आदमी जो ना सच पूछो तो काम करने के मूड में है नहीं। वो कहता है चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे, चीफ मिनिस्टर कहते उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि आप अपने कमिश्नर MCG से मिलिए। लेकिन हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि हम मिलें तो किससे मिले, कौन कंप्लीट करेगा। कोई आदमी जो ना ये कहता है कि हाँ प्रोग्रेस चल रही है और जल्दी। यादव जी एक सवाल और बता दो आप, क्या वास्तव में एक संविधान, एक विधान, सभी नागरिकों को समान अधिकार की जो बात की जाती है, जो हम लोग भी पढ़ते हैं, आपको लगता है कि वो सब कुछ है आज? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। फिर है क्या? ये सिर्फ उन्हीं की है जिनकी लाठी उसका भैंस। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप तो सर भूख हड़ताल लायक ठीक ठाक लग रहे हो, करोगे? जी, मैं PC सैनी एडवोकेट जी। अभी 2 साल से सेक्टर 14 में मेरा निवास हुआ है। मैं पहले सेक्टर 12A में RWA प्रधान था और हमने वहाँ भी प्रयास किए, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 2 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसा कि कल्याण सिंह जी ने बताया, 8 साल से ये जो व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पे चालू नहीं हुई है कम्युनिटी सेंटर की, उसका कारण MCG का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वो टाइम टू टाइम इसका बजट बढ़वाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, यही इसका मेन कारण है और कोई कारण नहीं है। सरकार की मंशा भी है बनाने। करप्शन के लिए तमाम चीजें बढ़ रही है। निश्चित तौर पे आपसे बात हो गई है। सर आ जाओ आप तो कह रहे थे, आप सर कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से इसको डिले किया जा रहा है। करप्शन, एक बार परिचय दे दो सर, काफी लोगों की डिमांड है। मैं KL भियाना हूँ, चेयरमैन कंज्यूमर फोरम दिल्ली।
क्या अब बात है। रिटायर हूँ और मैं काफ़ी अरसे सर से एक बार और दो, जो लोग नहीं सुने कि किसको धरना देना पड़ रहा है, देखिए जरा एक बार और परिचय दो सर आप अपना। मैं चेयरमैन एक्स चेयरमैन कंज्यूमर फोरम दिल्ली रहा हूँ, काफ़ी अरसे से 8 साल तक रहा हूँ। और अब जब से मैं रिटायर हुआ मैं किसी न किसी कैपेसिटी में RW में भी एसोसिएटेड रहा हूँ, पैटर्न या कुछ न कुछ हमेशा रहा हूँ। और मैं एक्टिव लाइफ लीड कर रहा हूँ, करता हूँ। और उसके बाद जहाँ तक यहाँ सवाल है, पहुजा साहब ने जो चीज़ जी मैं पकड़ा हूँ यहाँ जी। जो पहुजा साहब ने चीज़ उठाई थी, मैं उसको बिल्कुल ही एग्री करता हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी सुविधा जिसके हम लोग हकदार हैं, हर नागरिक हर आदमी यहाँ का हकदार है, आवश्यकता में शामिल है जी। हाँ, तो ये प्रोवाइड होनी चाहिए। और अगर दुख सुख कुछ भी किसी रेजिडेंट के साथ आता है तो हम दूसरी जगह जाते हैं कि कहीं कम्युनिटी सेंटर मिल जाए, चाहे वो किसी के यहाँ डेथ हो या किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, तो हमें कोई एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि हर एक जगह की हर एक सेक्टर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फाइनली हमें कभी किसी गुरुद्वारा की शरण लेनी पड़ती है या किसी चीज़ है। ये बेसिक एमिनिटीज़ में एक है और इसको जितनी जल्दी किया जाए वो लोगों के ग्रीवांस से शुरू। अब तो 8 साल हो गए, क्या वेट कर रहे हैं लोग कि फिर ये सरकार चली जाए या फिर पूरा टर्न पूरा हो जाए उसके बाद होगा? पर होना तो जल्दी चाहिए और हमारे एफर्ट्स में कभी कमी नहीं होगी। जो मुख्यमंत्री से मिले आप लोग? हाँ बिल्कुल मिले हैं, कोई ना कोई जो नुमाइंदा है उनसे उनकी विंडो पर डाला गया, सब कुछ किया, कमिटमेंट भी उन्होंने की, उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल जी जी। कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। इसका शिलान्यास तो हो गया, उद्घाटन कब होगा इसका? 7 साल तो हो गए, अब कितने साल के बाद उद्घाटन होगा देखने की बात है। सरकार का एक साल का इलेक्शन का और बाकी है, अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे, फिर क्या इलेक्शन में हो जाएंगे? लग रहा है कि इलेक्शन के लिए डिले किया है। पर इस टाइम तो फिर भी लगेगा ना जी। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कोई चीज़ डिले होती है प्रोजेक्ट, उतना ही कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब 2 महीने बाद ये कर देंगे हमारे तो फंड से बाहर हो गया, ये हमारे जब बजट से बाहर हो गया, तो बजट पे लगाते रहेंगे हर महीने। ही कहते हैं हमारा बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया, बढ़ेगा कैसे? जब आपको काम 2 महीने में पूरा करना, 2 साल में पूरा करोगे तो बजट तो अपने आप ही बढ़ेगा। महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है ना, तो ठेकेदार भी दुखी, लोग भी दुखी, चारों तरफ गंदगी है, देखो कितनी गंदगियाँ होती है। गंदगी तो अलग मसला है सर, वो तो अलग है। सर एक बार आ जाओ सर, मुझे लग रहा है सबसे बुजुर्ग आप ही हैं यहाँ। नहीं, बुजुर्ग भी है और सबसे ज्यादा मोटिवेटर भी हैं। अगर सेक्टर के अंदर इस इनको मुख्यमंत्री साहब के पास भेज दो, उनको मोटिवेट कर दे। पार्षद बरगल में खड़े नहीं, वर्तमान पार्षद, इनके पास भेज दो। अगर इनसे रात को कहेंगे, आप बुलाओगे, मीटिंग कराओगे, अगर मुख्यमंत्री से जितने भी यहाँ बैठे हैं, बल्कि इससे भी और चौगने लोग हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री से मतलब करेंगे, आप हमारा उनसे जो ना आप कराइए करके। मैं जैन साहब से भी कराऊंगा, जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी के हैं, उनको भी आप जो है ना इन्वॉल्व करिए। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस बारे में। बिल्कुल जी। ऐसा है सर, एक बार परिचय जरूर दे। मेरा नाम होशियार सिंह है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आई वाज एन ऑफिसर विद यूपीएससी, यूनियन पुलिस कमीशन। तो ऐसा है सर, जो आप धरने कई दफ़ा हम दे चुके हैं, लेकिन सरकार का तो मुझे लगता है कि तुम डुगडुगी बताते रहो। हमारे पे तो नगाड़े बज चुके हैं, तो दे आर ओवर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स। आप जैसे पत्रकार भी जगाते हैं उनको, लेकिन होता कुछ नहीं है। इट इज़ ए पॉलिसी पैरालिसिस। जैसे आप कह रहे हैं ना, इलेक्शन से पहले नहीं करना चाहते, तो इलेक्शन से पहले ख़त्म होना चाहिए, तब तो क्रेडिट लेंगे, वरना तो वी विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल निवर्तमान पार्षद से भी बात करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ चुनावी स्टंट है? अब जनता भी भूल जाती है, जैसे ही काम होते हैं सब लोग उसी पक्ष में हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। 7 साल हो गए हैं इस कम्युनिटी सेंटर को चलते हुए। हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, वो 3 और 4 साल में उसको पूरा करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अफसरों की कोई जवाबदेही नहीं है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर पॉलिटिकल हमारे जितने भी मास्टर्स हैं वो ऑफिसर्स की खिंचाई करते रहें, तो ऑफिसर यहाँ 24 घंटे खड़े होने को तैयार हैं और उसको बगैर काम के रुके इस काम को टाइम से पूरा करवाएंगे। इस डिले से ना केवल निवासियों को असुविधा हो रही है, बल्कि आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं और इसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो सभी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और वो बढ़ती जाती है, और किसकी जेबों में कहाँ जा रही है वो वही लोग जानते हैं। बिल्कुल। 2 करोड़ से मुझे लग रहा है कि 5 करोड़ 10 करोड़। सर आप कुछ कहेंगे?
मास्क देख लीजिए, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में कि तमाम यूपीएससी और AIRS लोग हैं। सर आ जाओ सर आप जब मैं शर्मा जी जब आप चेयर पे होंगे तो आपने सोचा है कि आप लोगों को धरना भी देना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा? सोचा था इतने दिनों से यहाँ मास्क हटा लो सर, आवाज ठीक आएगी। इतने दिनों से ये पेंडिंग चल रहा है, ये तो कभी सोचा नहीं था। मतलब ये तो बहुत सारी इतनी बड़ी है, कितना बड़ा आबाद सेक्टर है जो पूरा विकसित सेक्टर है, और उसमें ये काम इतना पेंडिंग होना, ये तो मतलब एक सरकार की बिल्कुल नाकामी है बिल्कुल। तो ये हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये इसको किया जाए। बिल्कुल, चलिए तमाम लोग हैं यहाँ। मैं बिल्कुल जिंदल साहब आ जाओ सर, आप आ जाओ। ऐसा है कि 7 साल आप लोग झेल लिए, अभी बड़े परेशान हो, लेकिन जैसे ही सरकार बनाकर तैयार करेगी आप सब उसी पक्ष में चले जाओगे। 7 साल का दुख भूल जाओगे आप लोग। भैया पक्ष में जाना तो ये मजबूरी है, क्योंकि बॉर्डर जो है ना एक लहर की तरफ जाता है। ये जो घोषणाएं होती हैं आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से, वो जब से पिछले 4 साल से तो मेरा एक्सपीरियंस है एक भी पब्लिक हित में कामयाब नहीं हुई। उसका एक प्रूफ तो मैं दे सकता हूँ। इसका काम जब ही होगा जब हमारे भीष्म पितामह को बनों की सैया पर लिटवा के आमरण अनशन पे हम बिठाए, जब कोई गवर्नमेंट जागेगी, अदरवाइज नहीं जागेगी। कितनी मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, हम सबको मिलके यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा, जब ये बनेगा। बिल्कुल, सरकार नहीं सुनी तो तमाम जो लोग बैठे हैं ये आमरण अनशन भी कर सकते हैं। सर आ जाओ, आप अभी से तो नहीं बैठ गए आमरण अनशन पे? अभी से तो नहीं बैठ गए? मैं दिनेश अग्रवाल RWA का पूर्व प्रधान रहा हूँ यहाँ पे, और RWA में उससे पहले सेक्रेटरी भी था, शुरू से जुड़ा रहा हूँ। पर ऐसी जो सरकार की कार्यशैली है ऐसी कभी अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिली। और अभी तो ऐसे लगता है जैसे नगर निगम ने जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उससे ये लगता है कि तू सारे गुड़गांव में काम करके आ जा, जिस दिन तेरे में फुर्सत हो, जिस दिन तेरे पास समय हो, उस दिन सिर्फ सेक्टर 14 में तू काम करने के लिए चला जाया कर। ये इस ढर्रे पे जो काम हो रहा है, एक दिन काम करते 30 दिन के लिए बंद कर देते हैं उसको। तो इस कछुआ गति की चाल से और इस क्वालिटी से, सबसे बड़ी बात है कि इस अगर टुकड़ों में कोई भी काम किया जाएगा तो उससे क्वालिटी भी प्रभावित होती है। जो है काम तो हो ही नहीं रहा है, क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। एक बार जरा मैं लास्ट में चाहूंगा कि ब्रीफ आप बता दो कि कब इसकी घोषणा हुई थी और क्या क्या हुआ और डिले का मुख्य कारण क्या है? जी शर्मा जी। सर सुशील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और आपका जो चैनल है वो आज गुड़गांव के अंदर इस नाम से जाना जाता है कि आप निर्भीक पत्रकारिता करते हो और आप किसी इस मुद्दे के ऊपर भी किसी को नहीं। आज आपने हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन जो मेंबर हैं उनको भी आपने क्वेश्चन कर दिया। मैं अभी यही कह रहा था कि आज अगर गुड़गांव में कोई चैनल अगर उठा रहा है पब्लिक की आवाज़ तो वो सुशील जी उतारे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। उसके बाद धन्यवाद मेरे इस सेक्टर वासियों का। बड़े कम नोटिस में, मैंने बहुत कम नोटिस में दिया और इनसे रिक्वेस्ट नहीं की। इन्होंने कहा कि यार ये काम तो हमारा है, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। और आज ये बुजुर्ग हैं, अभी हॉस्पिटल से आए थे, 10 मिनट के ऊपर आ गए। ये मेरा इसका सहयोग है, प्रेम है। रही कम्युनिटी सेंटर की बात, कुछ पेपर भी हैं आपके हाथ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस माध्यम से ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सरकार पे और सेक्टर वासियों को भी 2015 से लेखा जोखा दिया हुआ है कि 15 में घोषणा की थी। उसके बाद भी हालत ये है कि आपको आज एक एक आदमी से पता चला होगा क्या हो रहा है। MCG अधिकारी आप भी जाओगे, ये पूछेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे कोरोना हो गया था, आप ये कहोगे उसने परमिशन नहीं दी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी थी। ये सब झूठ है। आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग 3 साल में कंप्लीट हो सकती है। गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे ही हमारा एक पार्क था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, उसके अंदर भी काम हुआ है। तो इस हमारे सेक्टर से, हमारे निवासियों से सरकार को क्या परेशानी है। बुजुर्ग आदमियों को गैदरिंग के लिए, सोशल मरने जीने के लिए जगह जगह जैसे आपको बताया वहाँ जाना पड़ता है।
आप अगर एमसीजी से पूछोगे तो वो ये कहेंगे जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। मैं आपको प्रमाणिक तौर पे कह सकता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई परमिशन के अंदर डिले नहीं की है। कोई भी केस एनजीटी की वजह से नहीं रुका है, कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि जो काम करने की इच्छा होती है, शक्ति होती है। हम एमएलए के पास भी गए हैं, हमारी आरडब्ल्यूए है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं। अभी 3 दिन पहले भी, एक मिनट आइए सर, एक मिनट, विकास कहाँ है? विकास एक मिनट आइए, एक मिनट। आप बताइए, आप एमएलए के पास भी, इन्होंने भी, आरडब्ल्यूए ने अपनी तरफ से भी, ये नहीं है कि हम अकेले लगे हुए हैं, आरडब्ल्यूए ने अपनी तरफ से भी प्रयत्न किए हैं, परसों भी मिले हैं। जी आपके पार्षद बड़े दबंग हैं, हो सकता है उन्होंने रोक दिया हो। मैं ऐसा क्यों चाहेंगे वो मतलब दबंग हो कि वो अच्छे के लिए तो करेंगे, अगर रुकवाने के लिए करेंगे तो मुझको ये लगता है कि आपका जो प्रश्न है ये इस बात के मैं इस प्रश्न को आपके को सहमत नहीं होऊंगा। मेरी सिर्फ आपसे यही है, आपके चैनल से आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं कि इसके अंदर देर ना की जाए। बिल्कुल, चलिए निवर्तमान पार्षद भी हैं अनूप जी आ जाओ जरा इधर आ जाओ, छाया में। ये मसल पावर से डरा देते हो क्या? इनका काम नहीं करते हो आप? देखिएगा, जो असली बातों को कह नहीं रहा जी। 2015 एंड में इसकी आपने बोलिया पहले, आप बोला पहले, आप बोले नहीं अनूप भाई। इसकी 2015 एंड में इसकी घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने डिमांड रखी थी। जब इसकी घोषणा हुई थी, घोषणा को मैं आपको बता रहा हूँ, समय तो लगता है। 2016 में से काम शुरू हुआ, 2017 में से जो टेंडर हुआ था 5 करोड़ 83 लाख का होता। मात्र 5 करोड़ को 2 कह रहे कुछ कह रहे, 5 करोड़ 83 लाख का टेंडर हुआ था। ना इसमें बेसमेंट पार्किंग थी, ना स्टील था, कुछ नहीं था। 2017 में जब मैं दोबारा चुन के आया था, इसको दोबारा मैंने इसको रिवाइव कराया, क्योंकि 5 करोड़ 83 लाख में कुछ बनता ही नहीं। इसको दोबारा रिवाइव कराया, 2018 में इसको रिवाइव कराया गया। इसका 12 करोड़ कुछ लाख इसका टेंडर हुआ। 2019 में माननीय, ये ध्यान रखिए, जो 8 साल का है मैं बता रहा हूँ, 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, सारा चंडीगढ़ से, पूरे हरियाणा जितने उद्घाटन हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री 2019 में शिलान्यास किया था। कुछ टेक्निकल जो समस्या यहाँ पर आई थी, वो समस्या आई थी कि यहाँ पे उड्डा के कुछ क्वार्टर्स थे, वो क्वार्टर खाली कराए गए, उनमें टाइम लगा। 2019 में इसमें काम स्टार्ट हुआ। 2019, 2020, 2021, 2022 हर साल आपको पता है इसमें कोई एनजीटी को कोर्ट जाने नहीं, हर साल 2 साल 3 साल ये गैप लगता है। दिसंबर से जो 2 साल महीने 3 महीने हर साल काम रुकता ही है। 4 साल में 3 कितने हो गए? 12 महीने। 2 साल 2020, 2021 3-3 4 महीने आपको लॉकडाउन काम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है जी, लगभग हमारे 4 साल में, जो आज 4 साल आज हो गए, मार्च का महीना खत्म हुआ है, 4 साल हो गए, मतलब आपके 20 महीने तो इसमें वेस्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ बनी है, खाली कम्युनिटी सेंटर बन रहा, ये एक बहुत सुंदर क्लब बन रहा है। कम्युनिटी सेंटर का नाम लेना मतलब दुर्भाग्य है। ये बहुत सुंदर क्लब बन रहा है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन का, मैन वूमेन का क्लब बनाया जा रहा, डबल बेसमेंट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो 2 साल इसमें मैं कहूँगा करीबन 28-30 महीने हमारे काम लगते हुए। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ हमारी ऐड हो गई है। ऐड होने से करीबन में 2-2.5 करोड़ का हमारे इसमें और एस्टीमेट तैयार हो रहा है। काम ठेकेदार मतलब से बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन पैसे की शॉर्टेज वजह से अभी जो ये लगभग 1 महीने से काम बंद है, और जल्दी उसका एस्टीमेट तैयार हो रहा है। हमने डिमांड की है, माननीय विधायक जी से हम आरडब्ल्यू मिले भी थे, और बहुत जल्दी हमारी कोशिश की है। मैं खुद चाहता हूँ जल्दी काम हो। जो देरी हो रही है, जिन अधिकारियों लास्ट 3 महीने से जो अधिकारी जिम्मेदार है, पहले कोई अधिकारी जिम्मेदार है ना ठेकेदार जिम्मेदार, लेकिन 3 महीने से जो अधिकारी इस पर काम नहीं करे, वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं इसमें मैं भी सहमत हूँ कि उन खिलाफ अधिकारी। आप पढ़े लिखे हो, एक सवाल का जवाब, तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। जो संविधान में समानता का अधिकार का जिक्र किया जाता है, आप मानते हो कि समानता का अधिकार है इस देश में? जी मानते हो? जी, समानता अधिकार सबका जी। कैसे है? बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जल्दी तैयार हो जाता है, आपका कोई और काम हो जल्दी हो जाएगा, और यहाँ नागरिकों का काम है, इनके लिए आप भी कह रहे हो कि 3 साल का 2 साल का ग्रेप होता है। देखिए सुनिए, ग्रेप तो हर एक के लिए है। एनजीटी रोक लाई का, इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है तो एनजीटी रोक लाई है हर साल होता, ठीक है जी। और एनजीटी ने सब पर रोक लाई है। अगर एनजीटी ने ये कल्याण जी जो कह रहे हैं, मैं इसमें सर आपको एक और, चूंकि आप जिम्मेदार हो सर, क्या वास्तव में आपको नहीं लगता कि ये पूरी आबादी, ये वो इलाका है? मैं आता हूँ यहाँ तमाम बाइट्स करने के लिए, कई एक्स मिनिस्टर रहते हैं, कई बड़े बड़े लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। क्या इनकी समस्याओं को सरकार में बैठे लोग, या आप खुद एमसीजी के 2 बार के आप अभी निवर्तमान हो, और मुझे लग रहा है कि अगली बार भी आप जीत जाओगे, 3 बार की, आपको नहीं लगता कि इनकी समस्याओं से रूबरू होकर आप जाकर जो तमाम पार्षद या तमाम प्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य आप निभाओ?
हम उसमें अच्छी तरह निभा रहे हैं, निभाने को कमी नहीं है। ये मैंने बताया बार बार आपको, ये एक ऐतिहासिक चीज बनी है। 2 साल की बिल्डिंग नहीं है कि ये 500 गज मकान नहीं बन रहा कि इसको आप जल्दी थोप देंगे। सर विश्व का पहला चीज तो नहीं बन रहा है ना, विश्व का पहला चीज तो नहीं बन रहा है ना, ऐसे तमाम बने होंगे वहीं उसी का कंसेप्ट। विश्व का नहीं, हरियाणा पहला बन रहा, हरियाणा पहला बन रहा। आप पूरे हरियाणा में अगर ऐसा हो तो गारंटी है हरियाणा पे। बिल्कुल बिल्कुल आपसे सोचूंगा। ये तमाम लोग हैं, एक बार और देखिए ये तमाम चेहरे। जी कुछ कहना चाहते हैं आप आ जाओ, आगे आ जाओ सर, आ जाओ जी। क्या कहें? सरकार चाहे तो इसको 6 महीने में कंप्लीट करे, सरकार की इच्छा नहीं है तो बढ़ाने। सर सरकार चाहेगी तब तो, नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए मेरा मकसद ये है तमाम। पहुजा जी जी लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्षद ने कहा, निवर्तमान पार्षद को सर, वर्तमान निवर्तमान हमारे इससे पहले SK गुप्ता भी होते थे और वो हमारे अरुण महेश्वरी भी होते थे। मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि ये जो बात कही जा रही है इसमें कोई तथ्य नहीं है। कारण है इसका कि यदि यहाँ पर शराब का ठेका बनने जा रहा था हमारी मार्केट के अंदर, यही हमारे साथी वहाँ पर धरने में बैठे थे, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठा था और 3 दिन के अंदर वो ठेका हट गया था यहाँ से। तो यदि हम अभी मेरे पवन जिंदल ने अभी अनाउंसमेंट की है कि अगर हम भीष्म पितामह को यहाँ बाणों पे बिठा दे, मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हूँ। यहाँ पर हम सारे धरना देने को तैयार है और जब तक ये अब बनेगा नहीं तब तक हम चैन नहीं लेंगे। अरे शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। आप खुद आपने कहा है कि सांसद बन सकती है, पार्लियामेंट बन सकती है, गांव का PWD रेस्ट हाउस इनका गुरुकुल वो बन सकता है, ये जो बीजेपी का दफ्तर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, कितनी बेहयाई की बात है कि यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारा काम करने को तैयार नहीं है। तो हमने ये अब प्रण ले लिया है कि जैसे कल्याण सिंह जी ने कहा है, हम सब मिल करके, हमारी पूरी कोशिश होगी, यदि इस पे नहीं हुआ सब इकट्ठे मिल करके मुख्यमंत्री के घर पे भी धरना देने को तैयार है। क्या बात है, बिल्कुल जी। लास्ट हमारे भीष्म पितामह जी अपना बलिदान देने को तैयार आप है। शहीद करवाओगे भीष्म पितामह को आप लोग ना, मतलब आपको यही दिख रहे हैं पहुजा जी, आप सबसे बुजुर्ग। इधर देखो सर, मुंह मत छुपाओ आप सबसे। आप एक बात सच बताओ, अच्छा सच बताओ सर, सच। अच्छा सुनो सर, खबर छोड़ो एक बात, आप लोगों ने साजिश तो नहीं किया है कि इनको आप शहीद करा के बनोगे? सबसे बड़ा सम्मान ही भीष्म पितामह का है और वो राजी है, पर क्या दिक्कत? बताओ क्या आपका जो मैंने खुद 3 साल चैनल में काम किया है, जब तक मीडिया साथ नहीं देता, आपको पता है उन्होंने क्या कहा था कि जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुल्कों के सिर का कफन बेच देंगे। अगर कलम का सिपाही सजग ना हुआ तो आप हैं कलम के सिपाही, अगर मीडिया सजग ना रहा तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। हम वतन नहीं बिकने देंगे, हमने ये कसम खाई है। अब जब तक ये बनेगा नहीं तब तक चैन नहीं लेंगे। क्या बात है। चलिए अंत में देखिए मैडम भी आ गई हैं, आपके इलाके में भी लोग जाते हैं यहाँ से कम्युनिटी। इधर आ जाओ जरा, आप इधर आ जाओ। मैडम क्या कहोगे? कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आप भी यहाँ पहुँचे हो, डिले के पीछे रीजन क्या मान रहे हो? इलेक्शन जो डिले हो रहा है, इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, कम्युनिटी सेंटर की बात हो रही है। ये कम्युनिटी सेंटर की समस्या तो काफ़ी है, काफ़ी टाइम से इन्होंने रखी हुई थी। जब सरकार बीजेपी की आती तो वादे करती है, और सरकार किसी की भी हो, बीजेपी नहीं, कांग्रेस की भी हो, किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो, पर डिले करती है। इनका रीजन ये है कि ये लोग वादे तो करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये तमाम वे लोग हैं, एक बार पुनः कहूँगा कि ये वो तमाम लोग हैं जो एक क्लास 1 अफसर से कोई रिटायर्ड है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन हालात ये है कि आज इन्हें धरना करना पड़ रहा है और भूख हड़ताल का जिक्र भी ये लोग कर रहे हैं। देखना है कि सरकार के कानों तक कब तक इनकी आवाज़ जाती है और इनकी समस्याओं पर सरकार कब तक अमल कर इस कम्युनिटी सेंटर का निर्माण पूर्ण करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।